नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। कम उम्र में विवाह के घातक परिणाम होते हैं, ऐसा सुनने में सदैव आता रहा है। ऐसा ही कुछ वाकया अभी हाल में देखने को मिला। बता दें कि जिला मऊगंज अंतर्गत ब्लॉक नाइगढ़ी के ग्राम बंधवा निवासी काजल कुशवाहा पति मोहित कुशवाहा, जो अपने 1 माह की बच्ची काव्या को लेकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाइगढ़ी पहुंची, जहां BMO डॉ R के पाठक ने बच्ची की हालत नाजुक देखकर उसे जिला अस्पताल रीवा में भर्ती करने की सलाह दी। मगर जैसे ही काजल कुशवाहा ने सुना कि बच्ची को रीवा जाने के लिए कहा जा रहा है, वह रोने लगी और रीवा ले जाने से इनकार करने लगी। तभी चिकित्सकों ने उसे पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती करने की सलाह दी, जहां बच्ची का वजन 1 किलो 355 ग्राम था। बच्ची सुस्त थी तो वहीं मां का दूध नहीं पी रही थी, जिससे बच्ची कमजोर होती जा रही है। पोषण पुनर्वास केंद्र की टीम ने बच्ची को काफी केयर किया। बच्ची सक्रिय दिखने लगी तो मां का मनोबल बढ़ाने लगा। मां को भी खून की कमी भी थी तथा काउंसलिंग के दौरान पता चला कि काजल कम उम्र में ही मां बन गई और काव्या का जन्म भी 7 माह में ही हो गया। पुनर्वास केंद्र से जब काव्या की छुट्टी हुई तो उसका वजन 1 किलो 570 ग्राम था तथा अब वह पूर्णतः स्वस्थ है। इसी तरह पूर्वी यादव 2 माह ग्राम गडरा, जिसका वजन 2 किलो 100 ग्राम एवं कृतिका कुशवाहा ग्राम कैछुआ 2 माह, जिसका वजन 1 किलो 460 ग्राम में भर्ती कराया गया था, जो कि हीन भावना से ग्रस्त होकर गाय का दूध पिलाने लगे थे, जिससे बच्चों में दस्त और अन्य समस्याएं बढ़ रही थी, जिन्हें पुनः स्तनपान पर लाया गया, जिसका वजन छुट्टी के समय 1 किलो 740 ग्राम हो गया। अब तीनों बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। पोषण पुनर्वास केंद्र में पदस्थ पोषक प्रदर्शन आशीष खरे से मिली जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे बहुत ही नाजुक अवस्था में केंद्र में आए थे, जिनकी माताएं सभी 17 एवं 18 वर्ष की थी। माताएं कमजोर एवं खून की कमी से ग्रस्त थी, जिन्हें लगातार अच्छी समझाइए एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करने की सलाह तो दी ही गई, साथ में पुनर्वास केंद्र के अपने किचन गार्डन में उपलब्ध मुनगा की पत्ती, शतावरी आदि का इस्तेमाल प्रतिदिन कराने से उसका सकारात्मक प्रभाव उनके स्वास्थ्य में दिखा, जो कि केंद्र में भर्ती सभी माता के लिए प्रेरणादायक था। समाज को इन नन्हे बच्चों और उनकी अबोध माताओं से सीख लेने की आवश्यकता है। किशोरी को पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, तभी मजबूत समाज हमारे यहाँ 1 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे भर्ती होते हैं। क्षेत्र से लगभग बच्चे आंगनवाड़ी आशाओं के माध्यम से आते हैं। कई बार OPD में भी बहुत सारे बच्चे, हमारे यहाँ लगभग 30% बच्चे OPD से भर्ती हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर पता चलता है कि बच्चे कई कारणों से नहीं भी आते, तो हम और RBSK की टीम हमारी घर जा कर के भी, आपने कई बार देखा भी होगा कि हम लोग घर जा कर के भी उन बच्चों को लाने का पूरा प्रयास करते हैं, ना कि प्रयास ही करते, ले भी आते हैं। और यहाँ का ऐसा हो रहा है कि जब हमारा पूरी टीम के माध्यम से हम एक अच्छी रिकवरी दे भी पाते हैं। अभी पिछले महीने ही हमारे यहाँ 3 ऐसे बच्चे भर्ती हुए जो 1 महीने से 2 महीने के बीच थे। उनका वजन 1 किलो 300 ग्राम, 400 ग्राम और लगभग 1 किलो 800 ग्राम वजन था। माताओं को ये भ्रम था कि उनको मदर मिल्क नहीं आता, माँ का दूध नहीं आता, और इसके कारण वो डिब्बा बंद दूध या गाय का दूध पिलाने लगी थी। केवल काउंसलिंग के माध्यम से और एक SST प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने 4 से 5 दिन में ही माँ को रिलैक्टेशन पे लेके आए, और हमारे यहाँ हमारे ANM ने बड़ा सहयोग किया और उनको कंगारू मदर केयर के बारे में बताकर, देखा जाए कि उस कंगारू मदर केयर और काउंसलिंग के माध्यम से हम उनमें SST भी केवल 5 से 6 दिन ही कराई हम लोगों ने, और मदर मिल्क पे पूरे बच्चे रिकवर हुए। एक अच्छी बात ये थी कि एक अच्छा प्रोत्साहन मिला पूरी टीम को, पूरे जितने बच्चे और एडमिट थे उनकी माताओं को भी ये प्रोत्साहन मिला कि बच्चे बिना ऊपर के मिल्क दूध के, गाय के दूध या डिब्बा बंद दूध के भी ठीक हो सकते हैं।
ये एक अच्छा वो रहा। और प्रयास हम लोगों का पूरी तरह से रहता है स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध है, बहुत सारी माताएं गरीब भी हैं, तो उनको स्थानीय स्तर पर कैसे वो अपने बच्चों का पोषण कर सकते हैं इसके बारे में भी बार बार बताया जाता है। और हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात एक चीज़ और आपको बताएं कि हमारे यहाँ जो किचन गार्डन है हमारे एनआरसी का, उसमें हमने जो कुछ औषधीय पौधे लगा रखे हैं उसका भी हमने मुनगा है, अमरूद है, नींबू है और आपके शतावरी है, तो शतावरी का इस्तेमाल हमने करवाया अभी माताओं को, ये तीनों माताओं को, और बहुत अच्छा उसका भी रिजल्ट आया। मुनगा की पत्ती हर दिन उनको हम सब्जी या दाल के माध्यम से दिलाते रहे, इससे भी उनमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मैं मानता हूँ कि आया। और इसके बारे में बताया भी गया कि आप अपने स्थानीय स्तर पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, उससे स्वास्थ्य में परिवर्तन आता है। पोषण पुनर्वास केंद्र में नियमित रूप से हमारे यहाँ बच्चे भर्ती हो रहे हैं। ऐसे छोटे बच्चे भी हम भर्ती करते हैं जो 1 महीने की आयु से ऊपर हैं, जो हमारा एनआरसी का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से। अभी विगत पिछले माह में दो माह से ऊपर के 3 बच्चों को हमने यहाँ भर्ती किया था जिनका वजन नहीं बढ़ रहा था। उनकी जो माताएं हैं वो बच्चे को फीड नहीं करा पा रही थी ढंग से, और दूसरी समस्याओं को, कॉम्प्लिकेशन को लेके 3 बच्चे हमारे यहाँ भर्ती हुए थे, जिनका वजन जब वो भर्ती कराने के लिए यहाँ पर आए थे उनका वजन औसतन 1.5 किलो के आसपास था। उनको यहाँ पे भर्ती किया गया हमारे जो एफडी हैं आशीष खरे जी, उनकी देखरेख में, और एएनएम जो पदस्थ हैं उन सब के देखरेख में तीनों बच्चों का उपचार हुआ है। और 14 दिन डिस्चार्ज के बाद उनका हर एक बच्चे का वजन कम से कम 1.5 से 2 किलो के आसपास हुआ, 2 किलो के आसपास वजन लेकर गए हैं। बच्चे जब यहाँ भर्ती हुए थे तब वो फीड नहीं कर रहे थे, उनकी माँ को फीड कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया एवं उन्हें जो भी उपचार की ज़रूरत थी वही सब उपचार देकर उन्हें एक अच्छे स्वस्थ होकर यहाँ से डिस्चार्ज किया गया, ताकि वो फिर बाहर घर जाके अपने बच्चे को ढंग से फीड करा सकें, उनकी देखभाल कर सकें। सर, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को ये संदेश है कि सबसे प्रथम जितने भी 6 माह तक के बच्चे हैं उनको केवल स्तनपान कराएं। गर्भवती महिलाओं को गर्भ के समय ही बताएं कि डिलीवरी होने के तुरंत बाद बच्चों को केवल और केवल माँ का दूध ही पिलाएं 6 महीने तक। अगर हम 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाते हैं तो उससे कुपोषण से बचा जा सकता है। 6 महीने के बाद उसे ऊपरी आहार देना शुरू करना चाहिए। वजन उम्र के हिसाब से बच्चा जिस तरह का खाना खाएगा तो उसका फिर वो कुपोषण का शिकार नहीं होगा। अगर हम ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो हम अपने समाज में जितने भी बच्चे हैं उनको कुपोषण से बचा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।